सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदीप भंडारी और मानव जायसवाल को। चलिए शुरू करते हैं। टाइमर लगेगा, 2 मिनट का समय मिलेगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े प्रवक्ता, भाई हम सत्ता में तो आज भी रहेंगे, आज भी है, कल भी रहेंगे। हमको लगा हम कुछ देर के लिए लखनऊ आ गए, हमें लगा हम लखनऊ में है। पहले आप, देखिए हम दिल्ली में है, सॉरी नोएडा में है। दिल्ली वाली पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पहले मौका आपको मिलना ही चाहिए। भाई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, अरे इच्छा कर रहे हैं। आप लोगों का हो गया आपस में, दोनों का फैसला हो गया? जी बिल्कुल। मिस्टर भंडारी, यू वांट टू बिगिन? मैं बिल्कुल करूंगा, डर रहे मैं बोलूं। संगनाथ बजा। तो चलिए, क्या ममता बनर्जी को बीजेपी हरा सकती है? इस मोशन पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय प्रदीप भंडारी शुरू होता है अब। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हरा सकती है? बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हरा सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को हरा सकती है। सेंटिमेंट, हिस्टोरिकल डेटा और कॉमन सेंस के आधार पर बताऊंगा। सेंटिमेंट, पश्चिम बंगाल के अंदर पिछले 104 स्पीचेस में ममता बनर्जी ने अपनी एक भी स्पीच में अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया कि 15 साल में ममता बनर्जी ने क्या किया, क्योंकि उनको पता है 15 साल में आरजी कार की विक्टिम, 15 साल में ममता बनर्जी कहती कि पश्चिम बंगाल की महिला घर के बाहर रात को 8 बजे के बाहर नहीं निकल सकती। 40 लाख से युवा बंगाल के छोड़ के जा चुके क्योंकि उनको चाकरी नहीं मिली। और जो पश्चिम बंगाल पहले 30% देश के आर्थिक आय में कंट्रीब्यूट करता था, वो सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट करता है। इन सब के विरुद्ध पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जीतेगी। दूसरा, कॉमन सेंस की बात करते हैं। वोटिंग परसेंटेज बंगाल में जब भी 4% से ज्यादा बढ़ा है, हिस्टोरिकल डेटा उठा के देख लीजिए, हमेशा सत्ता परिवर्तन हुआ है। जब ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और कम्युनिस्टों को हराया था, 4% वोटिंग परसेंट बढ़ा था। अब 8% से वोटिंग परसेंट बढ़ा है। ये ज्यादा वोटर एंटी इनकम्बेंसी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तीसरा, अगर इनको सब मुसलमान भी वोट डाल दे, 30% मुसलमान है 100 वोट में से, 70% से ज्यादा बंगाली हिंदू, हमारा डेटा कहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मतलब सिर्फ जीत ही नहीं, लैंडस्लाइड है। और लास्ट, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज, चुनाव के बाद में तृणमूल फड़फड़ा रही है, घबरा रही है, क्योंकि उसको पता है कि उसका विधायी भाषण ऑलरेडी ममता बनर्जी ने कल दे दिया है। तो किसी भी आधार पे आप देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी बना रही है और बीजेपी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एनालिस्ट कहते थे 2014 के अंदर बीजेपी अपना वोट शेयर डबल नहीं कर सकती, फुल मेजॉरिटी में नहीं आ सकती। नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में हम जीते, उत्तर प्रदेश में हम जीते, त्रिपुरा जीते, बंगाल में हमारा 38% समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, वोट शेयर करके हम जिताएंगे और इनके गुंडागर्दी को हराएंगे। समय समाप्त हुआ। ओपनिंग बैट्समैन ने उधर से अच्छा स्कोर बनाया है, अब इधर के ओपनिंग बैट्समैन की बारी है। क्या ममता बनर्जी को बीजेपी हरा सकती है? इस मोशन के खिलाफ बोलने का आपका 2 मिनट का समय मिस्टर जायसवाल शुरू होता है अब। पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को, पूरे बंगाल की जनता को और हमारे जितने भी युवा साथी यहाँ बैठे हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जय बांग्ला। जहां तक बात है, हम बहुत अच्छे से सुन रहे थे, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, अब इन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिखाए, जनता इनके साथ है। तो जो 27-28 लाख जनता का जिन्होंने वोट काट दिया एसआईआर में, आपकी उसमें क्या टिप्पणी है? आपने कितने लोगों के फॉर्म भराए, कितने लोगों की इच्छा हुई कि भाई वो वोट देने के लिए तैयार हो? तो जनता आपके साथ है, तो जनता के साथ आप क्यों नहीं है? दूसरी बात, जहां तक ये बोलते हैं 40 लाख लोग बाहर आए, अभी मैं नोएडा में हूं, यहाँ 123 सेक्टर, इतने बड़े सेक्टर, जितने इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो कर्मचारी आए वो बंगाल के आए। और आज जब मैं गर्वित हूं कि वो बंगाली जो यहाँ बंगाल से आके काम कर रहे थे, जब उनको पता चला कि हमारे बंगाल में इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे भाइयों के, हमारे पड़ोसियों के नाम की वजह से उनके वोट काट दिए जा रहे हैं, वो वापस बंगाल गए। ये भारतीयता है कि हम एक हैं और हम जुड़ने के लिए लड़ते हैं। और यही बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है, लोगों को जोड़ा है, हर समुदाय को जोड़ा है, हर धर्म का सम्मान किया है, हर भाषा का सम्मान किया है, हर व्यक्ति का सम्मान किया, हर नारी का सम्मान हुआ है, हर बच्चे को शिक्षा की प्राथमिकता मिली है। ये जिताती है बंगाल को। और बंगाल जीतता है तब ममता बनर्जी जीतती है। ममता बनर्जी के जीत से बंगाल की जीत नहीं सिद्ध होती। यही फर्क है भाजपा और ममता में। तीसरी बात, ये बहुत बात करते हैं, वोटरों की बात करते हैं, वोटर का 4% 8% बोला बढ़ गया। अरे आपने तो 12% वोट काट दिए।
हमारा बंगाल हर बार जब जब इलेक्शन हुआ है 80-85% वोट हुआ है। जहां 85% वोट था 100% में, यहाँ बच्चे हैं, सब बुजुर्ग हैं, जो भी जानते होंगे जो कैलकुलेशन है, अगर 88% वोट ही काउंट है तो उसमें 85% का वोट परसेंटेज कितना होगा? और बंगाल वोट देता है, और बंगाल में जो धारा है वो गंगा की धारा जब विलय होती है तो आपके वजह से पूरे देश को मोक्ष मिलेगा, क्योंकि मोदी जी जब समय समाप्त हो गया। तो देश गजब, बहुत जीतेगा। अच्छा। ओपनिंग बल्लेबाजों ने तो एकदम भालो, तो भीषण भालो। कोई सवाल जजेस की तरफ से? कुछ पूछे संजय जी, शीला जी? कुछ अगर काउंटर करना है इनकी बात, आप समझे ना हो या नहीं, काउंटर नहीं करना, लेकिन प्रदीप भंडारी जी से एक सवाल है। इन्होंने कहा हमारा डेटा बताता है कि 70% हिंदुओं ने बीजेपी के लिए वोट किया है। हाल ही में हमने सुना कुछ पोलस्टर्स ने ये कहा कि वहां 70% लोग तो अपनी बात ही नहीं बता रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये क्या दुविधा है। एक पोलस्टर को 70% लोग बताते नहीं है और एक आपके टीम को कहते हैं 70% के हम हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया। तो ये थोड़ी दुविधा है मुझे, इसकी थोड़ी उलझन आप शीला जी? और कोई सवाल? एक ही बार जवाब लेंगे दोनों को 30-30 सेकंड, एक मिनट का। प्रीति, गो अहेड। आप दोनों का जो कॉन्फिडेंस है वो तो 100 आउट ऑफ 100। तो नहीं, वो आपकी अपनी राय है या आपकी पार्टी की राय है? इंटरेस्टिंग। प्रीति? नहीं, बस दोनों ने बहुत ही बढ़िया बोला, पर जो एसआईआर का डेटा है और वोटिंग परसेंटेज है 8% तो नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि बेसलाइन एसआईआर होगा। हाँ। तो बस एक क्वेश्चन है, बाकी सब बोथ स्पोक वेरी वेल। हाँ। आज के जजेस बड़े लीनियंट है भाई, नहीं तो कभी कभी जज आते बोले क्या बोल रहे थे, टॉपिक पे तो बोला ही नहीं, रोज की डिबेट बोल रहे थे। चलिए प्रदीप भंडारी जी, आपको हम लोग दे देते हैं 45 सेकंड। 45 सेकंड का टाइमर लगा दीजिए, जिसके बाद हम अगले पार्टिसिपेंट्स को बुलाएंगे। मिस्टर भंडारी, जो सवाल है जजेस के, क्योंकि यहाँ भी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो 45 सेकंड का टाइम फिक्स, बोलिए, जवाब दीजिए, और भी कुछ ऐड करना है तो आपका 45 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। पश्चिम बंगाल के अंदर तमाम पोलिंग एजेंसीज ने जाकर डेटा कलेक्ट किया। अगर किसी एक पोलिंग एजेंसी को ऐसा लगा तो उसका जवाब उस पोलिंग एजेंसी को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उसमें पार्टी नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि हम कितने कॉन्फिडेंट है। शीला जी, हमारा फेज 1 का नंबर 110 है और क्लीन स्वीप हम मैंडेट करेंगे। मैं लॉजिक बताऊंगा संजय जी, देखिएगा। 30 मान लो 100 वोटर है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 30 वोटर मुसलमान है और 70 हिंदू है। अगर ममता बनर्जी को सबके सब मुस्लिम भी वोट डाल दे, उनको पड़ता है 27 वोट। अगर पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज में से 70% से ज्यादा उस तुष्टीकरण के खिलाफ वोट करता है, हमको पड़ता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 49 वोट। अगर बाकी भी जोड़ोगे आप तो हर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे हिंदू 70% है वो बीजेपी जीतेगी। और 5 सेकंड उन्होंने बोला कि ममता बनर्जी सबकी बात करती है। बॉबी हकीम कहते हैं कि वो कलकत्ता को मुसलमान मेजॉरिटी बनाना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ है, सबकी बात नहीं करते, बंगाली हिंदुओं के खिलाफ है ये। अब देखिए, आपका भी टाइमर लगा देते हैं, आपको भी 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी। यू हैव अ काउंटर? कैन आई? ओके, या गो अहेड। बट आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया प्रदीप जी, क्योंकि अगर 8% बढ़ा होता और एसआईआर अगर बेसलाइन है तो नंबर क्रंचिंग जो है वो तो 3.8। 3 सेकंड रिबटल राउंड। 3 सेकंड में कुछ नहीं होता, हो गया 3 सेकंड। देता हूं, आप कर दो। 40 लाख एक्स्ट्रा वोट जो है वो पड़े आफ्टर एसआईआर। हम ये मानते हैं मेजॉरिटी ऑफ ये वोट हमारे पक्ष में पड़े। पिछली बार बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो गैप था वो अराउंड ओनली 35 लाख वोट का अगले बार मानव जायसवाल जी, आपका 45 सेकंड का समय, जिसको हम 1 मिनट कर रहे हैं, शुरू होता है। 50 करिए ना आप, मैंने 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर दिया। गुरुजी, देखिए, हमारे प्रदीप भाई बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही हिंदुओं के भक्त हैं। अब हम बताइए, हम हिंदू हैं, ठीक है, और हम गर्वित हिंदू हैं, लेकिन हम 2014 के हिंदू नहीं है जी, हम जन्म से हिंदू हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी है, बंगाली नेत्री है और ब्राह्मण परिवार में कुल में जन्मी है, जो अपना परिचय नहीं देती है, और काली घाट की जो मंदिर है उसके 10 तट पे वो जन्मी है। अब आप बताइए कि भाई हम तो बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, तो भैया 70% आपको वोट मिल गया, वाह। अब दूसरी बात, ये डबल इंजन की बात करते हैं। अच्छा, इन्होंने पिछली बार यूपी की बात करी थी। यूपी में 2017 में 300 के आसपास 13-14 सीट मिले थे। अरे ऐसा कहाँ डबल इंजन फेल हो गया कि भाई 2022 आते आते आपका 254 हो गया? ऐसा कैसे फूस हो गया? अच्छा, 2019 में कितनी सीटें मिली थी इनको, और फिर आके कहाँ डबल इंजन हो गया 2024 में? आप हिंदू के पक्षधर नहीं है, भाजपा हिंदू नहीं है, चलिए हिंदू समय भाजपा समाप्त नहीं हुआ। बहुत अच्छा, आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। आइए सत्य प्रकाश मिश्रा जी और अजय वर्मा जी,
कृपया अपनी अपनी जगह पर पहुंचे और आप लोगों को भी 2-2 मिनट का समय मिलेगा इस विषय पर बोलने का। नमस्कार। तो सत्यप्रकाश मिश्रा जी, इस मोशन के पक्ष में कि क्या ममता बनर्जी को बीजेपी हरा सकती है, बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी, ममता बनर्जी मेरी नजर में उसी दिन हार गई थी जब कलकत्ता में एक जज साहिबा कराह रही थी कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मुझ पर जानलेवा हमला हो रहा है। ममता बनर्जी उस दिन चुनाव हार चुकी थी जिस दिन वो फाइल लेकर भागी ईडी के रेड से। एक सीएम जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठा है वो फाइल छीनाजोरी करता है। ममता बनर्जी उस दिन हार गई थी। ममता बनर्जी पिछला विधानसभा चुनाव अपना सीट भी हारी थी। ममता बनर्जी उस दिन हार गई जिस दिन आरजीकर अस्पताल में रेप हुआ और तरह तरह के बहाने करते उनके तमाम महिला सांसद सामने ट्विटर पर बैटिंग करने लग गए। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब तो बस चुनाव हारने की बात है। क्यों हारेंगी वो चुनाव? अरे ईवीएम पे टेप चिपका लिए हो और कह रहे हो कि वो जो आए थे जायसवाल जी और कह रहे को हिंदू हैं हम। किसके खिलाफ टेप चिपकाया था ये सवाल है। किसने चिपकाया था? दहशत की नगरी बनाया उसको, पूरे बंगाल को। लोगों को वोट देने के पहले धमकाया कि तुम्हारे हाथ में यदि खुशबू नहीं मिली टीएमसी के चुनाव चिन्ह की तो तुम्हारी अंगुलियां काट दी जाएंगी। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है। एक खुर्शीद अनवर का बहुत अच्छा शेर है, सशक्ति आरजू का दर्द हूं, फुटपाथ जैसा हूं कि मुझ में एक छटपटाता शहर मुर्शिदाबाद रहता है। ममता बनर्जी वाह रही थी। ममता बनर्जी दीदी हैं, देश में दीदी दीदी हैं। जो करे दादागिरी वो बन रही दीदी हैं। तो दादा जो बने हैं उनका नेक नहीं इरादा है। चुनाव आयोग ने अगर भारत के किसी भी राज्य में इतने पुलिसकर्मी, इतने दल बल नहीं लगाए गए, क्यों लगाने पड़े? क्योंकि पिछले चुनाव में, चुनाव के बाद की जो हिंसा की तस्वीर सभी मीडिया और सभी सोशल मीडिया में आई वो भारत के लोकतंत्र को रक्त चरित्र बताता है। ममता बनर्जी उसी दिन हारी थी। ममता बनर्जी फिर हारेंगी। ये चुनाव का गणित है ना। इस बार वहां का मतदाता जगा है। वो कलकत्ता का मतदाता हो या 24 परगने का मतदाता, मतदाताओं ने सर पर कफन बांधकर बीड़ा उठाया है कि हुगली के तट पर भी सूरज निकलेगा और कन कन कमल खिलेगा। समय समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग चल रहा है। वर्मा जी संभालिए अपनी टीम को। अजय वर्मा जी, आपका विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय, विषय के खिलाफ बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, अगर बंगाल की बेटी ही भारत की बेटी है और उत्तर प्रदेश की, मणिपुर की, बिहार की, यूपी की, उत्तराखंड की वो ममता बनर्जी भारत की बेटी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की बेटी नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि बंगाल के आरजीकर रेप का ही मामला क्यों चर्चा में रहता चुनाव के टाइम में? अंकिता भंडारी का क्या हुआ? मणिपुर में आग का क्या हुआ? उत्तर प्रदेश का क्या हुआ? बनारस का क्या हुआ? क्या हुआ है? ये बेटियों का रेप, मतलब सारी बेटियां हम एक बेटी मानते हैं। इस भारत की बेटी है, भारत की बेटी आत्मा है, आधी आबादी है। कहते हैं मित्रों, बार बार बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। केवल ये और इनकी टीम और इनके मुखौटे चेहरे और शेल कंपनी बंगाल में जाके सुबह से शाम तक मां काली की उस धरती पर झूठ बोलते हैं। एक कहते हैं बंगाल के लोगों को घाटी में फेंक देंगे। अरे भाई, गुंडों को फेंक दो, बदमाशों को फेंक दो और कहीं के भी फेंक दो। शुभेंदु अधिकारी जिसका नाम वो पोर्टल पे था, गुंडे गुंडे ही रहते हैं। आपके यहाँ आ गए तो वो शुद्ध हो गए, उनका नाम पोर्टल से भी चला गया, वो गुंडे नहीं रहे। आज वो आपके यहाँ से निकल जाता वो गुंडे हो जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि नीति और नियत सही रखिए। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। आज आप कुछ हैं, कल आप कुछ थे। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, और जिससे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। भंडारी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान सबको रहने की, खाने की, पीने की अनुमति देता है। हाँ, गॉडसे के संविधान की मुझे नहीं पता कि उसकी कारक और उसके जन्मकर्ता उसे मानते हैं नहीं मानते। तो इस संविधान से देश चलेगा, गॉडसे के विचारों से और आपके कहने से नहीं चलेगा। अडानी जी देश नहीं चलाएंगे, चलाएंगे भारत की आत्मा, भारत के युवा, आने वाली बेटी और भारत का गरीब और भारत का वो बेरोजगार युवक जो कल देश का कंधा बनेगा और देश का नेता बनेगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं फाइनली में कि बंगाल में देखिए, हमारी पार्टी, राहुल गांधी जी ने एक ही चीज कही थी। आज ये जो मैं धन्यवाद मोदी जी को देना चाहता हूं कि 1000 रुपए सिलेंडर नहीं बढ़ाए, इसकी जनता पर कॉमर्शियल 993 ही बढ़ा दिए। समय समाप्त। धन्यवाद उनका। 993 लगे हाथ बता देते कि सीएम कौन बन रहा है कांग्रेस पार्टी से। देखिए, छोड़िए सर, छोड़िए। जजेस का सवाल।
एक छोटा सा सवाल है अजय वर्मा जी से। अगर आप मोशन को देखें तो चर्चा इस बात की हो रही कि क्या बीजेपी ममता बनर्जी को हरा पाएगी। चुनाव तो आप भी लड़ रहे हैं, मतलब आपकी पार्टी लड़ रही है बंगाल में, और आपने कोई तालमेल तो किया नहीं है टीएमसी से। तो आप ये बताइए, आप चुनाव किस लिए लड़ रहे हो वहां? बीजेपी को हराना है, ममता बनर्जी को हराना है, किसको हराना है? देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन में ममता जी आज भी हम लोकसभा के चुनाव के अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, जिला पंचायत का अलग होता है। हमारे इंडिया गठबंधन की लोकसभा की सहयोगी थी, हैं और रहेंगी। विधानसभा के चुनाव में ये तय हुआ, हम भी 284 सीटों पर लड़ रहे हैं, 10 हमारे गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, और हम इसलिए लड़ रहे हैं कि वहां अच्छाइयों की जीत हो। लेकिन अच्छाई जिसमें हो, चाहे वो हम में हो, ममता में हो, आप में हो, इनमें हो, किसी में हो। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने ममता जी की बहुत कड़ी आलोचना करी है। उसको आप, वो पॉलिटिक्स को आप कम्युनल तक कहा है। हाँ, मैं इसमें इसी में मैं समझते हैं। और दूसरा एक रील राहुल गांधी ने निकाला है जिसमें उसने कहा कि उसने ऑलमोस्ट बीजेपी की जीत को कंफर्म किया है। और मैं उसने कहा कि उसकी जिम्मेदारी ममता जी की है। और इसी में मैं तो जोड़ देती हूँ। आप एक कांग्रेस के नेता है, आपके बड़े नेता को आप कैसे समझ रहे हैं? हमें अजय जी, इसी में मैं जोड़ देती हूँ, क्योंकि ये राहुल गांधी ने मुर्शिदाबाद में नहीं कहा जहां पर वो लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कोलकाता में कहा। और राहुल गांधी जी ने कोलकाता में, क्योंकि आप मानते हैं कि आपने कहा ममता जी बंगाल की बेटी हैं, राहुल गांधी जी ने कोलकाता में बोला कि टीएमसी दहशतगर्दी करती है, ममता दीदी दहशतगर्दी करवाती हैं। तो और उनकी वजह से बीजेपी जीत रही है, यही बोला था। ठीक है, अजय जी, आपके खुद के व्यूज हैं, उधर चले गए। आई एम सॉरी, जल्दी। देखिए, जो उन्होंने राहुल जी ने, हमारे नेता ने जो कहा, बंगाल में ऐसा नहीं है कि सारे लोग दूध के धुले हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, अब इनके गले का कांटा थोड़ा नीचे जाएगा, फिर बाहर निकलेगा। गले में है कांटा, राहुल बहुत गांधी बड़ा ने फंसा बिल्कुल हुआ। ऐसा नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने ये कहा भ्रष्टाचार हर जगह है, लूट खसोट हर जगह, हत्या आत्महत्या सब जगह है। बुराई को बुराई कहेंगे, अच्छाई को अच्छाई कहेंगे। कांग्रेस की यही क्वालिटी है, सीना ठोक के कहते हैं कि या तो अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा। हम अपने नेताओं को भी कहते हैं, इनकी तरह नहीं है कि हरदीपपुरी साहब का नाम उसमें आ जाता है और इस्तीफा नहीं दिलवाते। हमारे यहाँ पवन जी ने इस्तीफा दिया, हमारे यहाँ अश्वनी कुमार ने इस्तीफा दिया, हम इस्तीफा तुरंत कांग्रेस में होता था। यहाँ एपिस्टिन फाइल में नाम आते, ना हरदीपपुरी साहब इस्तीफा दे रहे हैं, ना कोई नहीं दे रहा है इस्तीफा। मिश्रा जी, आपने कहा गले का कांटा, वो गले का कांटा है या मछली का कांटा है? गले का ही कांटा है, वो मछली का है या मछली मारने वाला कांटा है? आप एक चीज समझिए, लोकसभा चुनाव में इनके लिए केजरीवाल गले मिल के ईमानदार, विधानसभा चुनाव में केजरीवाल 1 नंबर बेईमान, लोकसभा में ममता बनर्जी मेरी दीदी, विधानसभा में दीदी बड़ी चोर है, कॉमनल है, दहशतगर्द है। हम ऐसे को पहचानिए, ये देश के लिए खतरा है। हम देखिए, सत्य प्रकाश हम जी, वो एक नहीं सेकंड। है कि महिला बिल के नाम पे दूसरा बिल लिया है, वरना वैसे कहेंगे सत्य प्रकाश दीदी, जी, ओ दीदी। महिला बिल में सत्य प्रकाश जी, 33% बेइज्जती था। करते हैं महिलाओं की, और फिर महिला बिल में 33% आरक्षण पर दे रहे सत्य होंगे। प्रकाश जी, आप अपना हिस्ट्री भूल गए हैं क्या, जो जिनके इनको याद हाथी के दिला रहे खाने के दांत हैं? हम और याद दिला दें दिखाने नीतीश के जी ने दांत क्या और क्या बोला तालियों था। के साथ दोनों का बहुत बहुत अपना धन्यवाद, हिस्ट्री भूल कोटि गए कोटि धन्यवाद। आइए मिस्टर सेठी और आशुतोष जी। मिस्टर रजत सेठी, इस विषय पर पक्ष में बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सभी को नमस्कार। देखिए, चुनाव तो खत्म हो गए, इसलिए मैं गला फाड़ के चीखूंगा नहीं, किसी का कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला चुनाव में। देखिए, टफ एंड ग्लास देखते हैं, जानते हैं ना आप लोग, उस पर जितना तेज हथौड़ा मारिए टूटेगा नहीं, लेकिन एक छोटी सी कील अगर उसको लग जाए तो वो दरख्त के टूटता है, करोड़ों हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। ममता दीदी के साथ यही हुआ। पिछले इतने दशकों से जो उनका एक छत्र राज चल रहा था पूरे प्रदेश में, पिछले 2-3 सालों में उन्होंने छोटी छोटी कीलें जो जनता को दी हैं कष्ट की, वो जनता इस बार लेके हथौड़ा चलाई छोटी छोटी कीलों को रख के। और वो जो दरख्ता वो आपको दिख रहा है वहां पे, शीशे और कांच, वो उसका कारण मूलभूत यही है। और इसमें चीखने चिल्लाने से, मैं आपको डेटा दे दूं, आप करोगे क्या उसका? 4 तारीख को, सोमवार को सबको पता चल जाएगा। लेकिन आप इसके पीछे में जनता का जो दर्द था, एक ऑप्शन है ही नहीं, किसको वोट करें, कोई और पार्टी खड़ी ही नहीं हो रही, ये ऑप्शन इस बार मिला है। कई प्रदेशों में नए अनोखे अनोखे एक्सपेरिमेंट हुए, दिल्ली में भी हुए। जनता जो है वहां का, भद्र लोग, बंगाली भद्र लोग, उन्होंने सोचा कि क्या हम एक मौका दे सकते हैं। और जैसा मैं बोलता हूं कि टफ एंड ग्लास धीरे धीरे टूटता है, वो पता नहीं चलता है कब टूटने वाला है। यहां पर अगर आप वार्ड का चुनाव देखें, 2024 में चुनाव हुआ, भवानीपुर जैसे वार्ड में भी 9 वार्डों में से 5 वार्ड दीदी हार गई।
अपनी जब इनका स्टेट में इनकी सरकार थी तब भी अपना वार्ड को नहीं संभाल पा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये माहौल एक बन रहा था। जनता इंतजार करती है, वो आखिरी तक देखती है, जहां आता है लास्ट में मोमेंट, तो जैसे माहौल उठता है आखिरी 2-10 दिनों में ऐसा माहौल उठा कि जनता ने उनको लगभग उखाड़ के फेंका। और कई सारे ऐसे अर्ली साइंस जो दिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए आप, जितने टीएमसी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं थके हुए लग रहे हैं। वो लग रहा है कि उनके पास अब कोई आइडिया नहीं बचा जिससे वो जाके भाजपा को जाके उसका मोर्चा विरोध में खड़ा कर सकें। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा, बाकी तो 4 तारीख जनता तय करेगी। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। वाह। अब इधर से क्लोजिंग बैट्समैन आशुतोष जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। आज मुझे रजत उतने कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं पड़े, क्यों मुझे पता नहीं। देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर ये बात सच है कि धीरे धीरे चीजें होती हैं। पश्चिम बंगाल की तासीर बिल्कुल अलग है। वहां अचानक कोई सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है। वहां 34 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था जब लेफ्ट की सरकार गई थी। और उसका बड़ा कारण यह था क्योंकि जमीन के ऊपर सिंगूर और नंदीग्राम का एक आंदोलन चला था जिसको ममता बनर्जी ने लीड किया था, और उसकी वजह से वो सरकार गई थी। क्या पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने वहां किसी तरीके का कोई ऐसा जमीनी आंदोलन लीड किया? बिल्कुल नहीं किया। दूसरी बात, वहां पे जो 2 तबके हैं, सबसे बड़ा तबका जो है वो मुस्लिम तबका है, दूसरा महिलाएं। ये दोनों सॉलिड तरीके से ममता बनर्जी के साथ हैं। ऐसा 2021 का CSDS का सर्वे कहता है, जहां महिलाओं ने पिछली बार 50% बीजेपी को वोट, टीएमसी को वोट किया था और 37% सिर्फ बीजेपी को वोट किया था। और ये तब हुआ था जब 2021 के बाद ममता बनर्जी ने स्पेशल तरीके से जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की, चाहे वो कन्याश्री कार्यक्रम हो, चाहे वो रूपाश्री कार्यक्रम हो, या फिर लक्ष्मी भंडार कार्यक्रम हो। और 2021 में उन्होंने ये कार्यक्रम लागू नहीं किया, तब उनको 50% वोट मिला था। आज उनके खातों में 1500 रुपए 1700 रुपए जा रहे हैं। तो ये महिलाएं क्यों ममता बनर्जी को वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। तीसरी बात क्या है कि वहां मुस्लिम तबका जो 27-28% है वो पूरी मजबूती के साथ है। पिछली बार 75% वोट उसने दिया था टीएमसी को, इस बार वो संख्या बढ़ने वाली है। चौथी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां हराएगी तो मुस्लिम जो हिंदू वोटर है, जो पुरुष हिंदू वोटर है, वो हराएगा। क्योंकि अगर उसको कम से कम 70% पुरुष का अगर हिंदू वोटर पूरी तरीके से अगर बीजेपी के साथ जाएगा तभी हार सकते। महिलाएं उतनी मजबूती के साथ नहीं जा रही। वो जो पोलराइजेशन है वो कम से कम हिंदू वोटरों मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर जीतना होगा तो उसको महिलाओं में सब्सटैंशियल तरीके से अपना वोट बढ़ाना पड़ेगा, जो कम से कम मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। मुसलमानों में संख्या बढ़ती जा रही है और हिंदू वोटर जो है उसमें कम से कम उतना पोलराइजेशन नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों ने भाई आर्ग्यूमेंटेटिवली, क्योंकि थोड़ा पॉलिटिक्स में भी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है आशुतोष जी, इसलिए सबने पॉइंट्स के साथ बात की। क्या आप में से कोई ऐसा है जो अपना गमछा बदलना चाहता है? अक्सर हमने देखा है कि जैसे एक उठता है तो 2-3 लोग उठते हैं। आप तीनों को बदलना है, ठीक है, उठिए, बदलिए, गमछा लीजिए, लाल या सफेद जो भी लेना है तो आप लेके उधर जा सकते हैं। और इधर वाले जिनको बदलना है वो अपना लेकर वापस। अच्छा, एक शांति प्रिय पुरुष जागा है अंदर से, विश्व शांति के तुम ही वो है। भाई दोनों तरफ से जबरदस्त बदलाव है। एक सफेद गमछा भी बदलने जा रहा है, वो रेड की तरफ जा रही हैं। इधर भाई बड़े सारे शांति के दूत बन गए हैं। अब इधर लाल वाले कितने हैं जिन्होंने शांति मतलब सफेद रंग ले लिया है? 2, 3, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, 1, 2, 3, हाथ उठाइए। अब देखिए, उठी, नीचे गई, कुर्सी गई। गजब खेल है मतलब दुनिया में। कितने लोग हैं जिन्होंने बदल कर सफेद गमछा लिया? हाथ उठाइए। सफेद गमछा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के आसपास। तो 5-5 मुझे लगता है डिवाइडेड है ना? तो अभी दोनों टीम इस मामले में ये है। लाल गमछा कितनों ने नीले से लिया? लाल गमछा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। भाई खुश हो जाओ तुम लोग, तुम्हारी टीम में आए हैं। कितने लोगों ने नीला गमछा लिया बदलकर? नीला गमछा कितनों ने लिया बदलकर? बदला आपने? 1, 3, और कोई हाथ उठाइए। तो थोड़ी 3 ही लोग। तो टीम मानव जायसवाल को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। कोई सवाल जजेस का इन दोनों से? जजेस का कोई सवाल किसे आपका है? नहीं, आशुतोष और रजत दोनों
भार दे के एम्फोसिस के साथ एसआईआर पे कुछ क्यों नहीं बोले, जो सबसे पहले आपकी ओपनिंग होनी चाहिए थी। दोनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ। शीला जी, मुझे ऐसा लगता है अगर आप एसआईआर का जो एक राक्षस बनाया गया है, थोड़ा भी एनालिसिस आप करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो 34% मुसलमानों का एसआईआर में नाम हटा है और करीब करीब 66% हिंदुओं का भी कटा है। और हिंदुओं में भी किस कम्युनिटी का कटा है? मटुआ कम्युनिटी का, ट्राइबल्स कम्युनिटी का भी कटा है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कथाकथित वोट बैंक है उनका भी वोट कटा है। और जो रेशियो है वो लगभग, जो पॉपुलेशन है हिंदू बनाम मुस्लिम की, लगभग उसी रेशियो में कटा है। मैं एसआईआर विषय को जिस तरह से भ्रामक रूप से जनता के सामने फैलाया गया है कि चुन चुन के मुसलमानों का नाम काटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्यों ऐसा किया गया? आप इसके पीछे का षड्यंत्र देखिए। आपको लगता है इससे भाजपा का नुकसान होगा? एसआईआर मैं मानता हूं मैं मुस्लिम पूछ रही वोट कॉन्सेंट्रेटेड पॉकेट से, अगर मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद में 30 लाख मुसलमान है, आप 5 लाख मुसलमान काट दीजिए तो भी 25 लाख मुसलमान बचेंगे। उसमें दीदी का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान इसमें एसआईआर में अगर होगा भी थोड़ा बहुत तो भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, और कुछ पॉकेट्स इधर उधर भवानीपुर इधर वगैरह में हो सकता है। बट इतना लंबा एजेंडा नहीं बनाना चाहिए एसआईआर का। गलत है। एसआईआर के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप एक कॉन्स्पिरेसी थियरी में चलते हैं कि दरअसल एसआईआर इसलिए कराया गया क्योंकि जो ममता बनर्जी के वोट हैं उनको काटे जाए। ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी, मैं कॉन्स्पिरेसी थियरी में उतना यकीन नहीं करता हूं। मेरे लिए बड़ा मुद्दा यह है कि इस देश के अंदर क्या ऐसा भी दिन आ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि अगर आप इस बार वोट नहीं दे सकते तो मत दीजिए, अगले बार दीजिएगा आप वोट। क्या यह संभव है किसी लोकतंत्र के अंदर? सुप्रीम कोर्ट को एक एक वोटर, जो लेजिटिमेट वोटर है, उसके अधिकार की रक्षा करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रक्षा नहीं की। मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का प्रश्न यह कि 27 लाख लोगों के वोट कटे हैं और वो भी इलेक्शन कमीशन ने अपने नियम को बदला है, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यह है कि आपने 2002 का नियम दिया था कि उसमें अगर किसी का नाम आएगा तो उसको कोई नया डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आपने ये नियम बिहार में लागू नहीं किया, आपने ये नियम बंगाल में लागू किया। क्यों? और 27 लाख लोग, मतलब आपने उनको पनिश कर दिया। लोकतंत्र के अंदर एक एक आदमी का अधिकार है चुनाव में हिस्सा लेना, उसके वोटिंग राइट्स की रक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फेल हुआ है अपने अधिकारों के संरक्षण में। उसको हर उस आदमी के साथ होना चाहिए जो लेजिटिमेट वोटर है। यह मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है।